दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अगर दलितों की बात करें, बहुजनों की बात करें तो लगातार अत्याचार चरम सीमा पर है। एक के बाद एक घटना सामने आ जाती है। जबकि हमारे देश में अगर कैडरों की बात करें या फिर नीम ज्ञान चर्चा की बात करें, लोग जागरूक हो गए हैं, लेकिन अभी भी अत्याचारों का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। इन्हीं पर हम बात कर रहे हैं। चंद्रवीर जी हैं जो कि सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और हर जगह पहुंचते हैं। जी तो हाँ जी, क्या कहेंगे जिस तरह से जो घटना घटित हो रही है, जैसे कि आज एक के बाद एक मामला आ जाता है सोशल मीडिया पर, तो इन पर विराम कैसा लगना चाहिए, जबकि हम बहुत बहुत बड़ी बातें करते हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अपराध इस वक्त पूरे देश के अंदर चरम सीमा पर है। हैं। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है अपराध में। अगर आप ही जो एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट पढ़ोगे तो क्या नाम उत्तर प्रदेश, जिसके आंकड़े जो है गृह मंत्रालय ने जो है छुपा रखे हैं पूरी तरीके से, जिसमें कई लोगों ने, कांग्रेस के कई प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी इस बात बोली है। और क्या नाम है, अपराध में नंबर 1 चल रहा है। अभी आप देख रहे हैं कावड़ियां लोग जा रहे हैं और वो गाड़ियां तोड़ रहे हैं, किसी को मार रहे हैं। एक बंदा वहां था उत्तर प्रदेश के अंदर जो है, उसने क्या नाम है कावड़ लेके जा रहा था, तो उसको मतलब मंदिर में पता नहीं क्या घुस गया, क्या हुआ, तो उसे बहुत बुरी तरीके से मारा। तो इसका अर्थ ये बन रहा है कि ये लोग जो है साम दाम दंड भेद नीति के अनुसार जो है काम करते हैं, क्योंकि ये लोग जो है इनके अंदर नैतिकता नहीं होती है, इनके अंदर न्याय नहीं होता है, इनके अंदर चरित्र नहीं होता है, इनके अंदर ईमान सच्चाई ये गुण नहीं होते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने इन पर जो है क्या नाम है न्याय के चरित्र के रूप में इन पर बैन लगाया था। तो ऐसे ही अपराध इस वक्त पूरे देश के अंदर चरम पर है। और अभी बीजेपी, लेकिन इसका एक बात ये, जो अपराध जितना बढ़ रहा है उससे मुझे एक बात नजर आ रही है, क्योंकि ये लोग बौखला रहे हैं, ये लोग जो है डरे हुए हैं, क्योंकि हर रोज देख रहे हैं। अभी आपने बात करी धीम ज्ञान चर्चा की, कमीशन मूवमेंट की, और क्या ना चार तरफ कैडर लग रहे हैं और चारों तरफ लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं विचारधारा का, बाबा विचारधारा का। जी जी, थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा। जी जी जी। कहीं ऐसा तो नहीं, जैसा आपने कहा कि ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, बौखला रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा जो बहुजन आंदोलन है जी या इसको बौद्धिस्ट आंदोलन कहे, बाबा साहब का आंदोलन है, ये कमजोर पड़ गया इसलिए ये अत्याचारों की संख्या बढ़ती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा साहब ने खुद कहा है, किताब में लिखा भी है। आप जो है क्या नाम है वॉल्यूम नंबर 40 पढ़ेंगे, 40 वॉल्यूम नंबर 40 पढ़ेंगे, तो उसमें क्या हुआ कि बाबा साहब देखते हैं कि कितनी आलोचना मेरी हो रही है यार, मेरे लोगों की हो रही है, तो वो उससे पैमाना लगाते थे कि जितनी अधिक आलोचना हो रही है इसका अर्थ है मेरा उतना ही मूवमेंट बढ़ रहा है। सेम चीज यहाँ पर है कि हमारा उतना ही विचार चारों तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अभी अपने जगजीवन राम जी हो, जयप्रकाश नारायण हो और राममनोहर लोहिया हो, उन्होंने कहा, राममनोहर लोहिया ने, जगजीवन राम, पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी आंदोलन करेगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो अब ये पीढ़ी जो आने वाली, हमारे बाद जो आने वाली है, हमारी पीढ़ी इसमें खप रही है, हम पूरा ताकत लगा रहे हैं घर बार छोड़ करके, तो आने वाली पीढ़ी हमारा राज करेगी पूरी तरीके से। तो अभी अब इनके बस की बात नहीं है। अम्बेडकर, क्योंकि वो बीज है, ये वो क्या नाम है बीज अंकुरित हो गया पूरे देश के अंदर, अब इसको रोक पाना नामुमकिन है, क्योंकि इतना खतरनाक सच पर आधारित है, ईमानदारी पे, सच्चाई पे, प्यार पे, मोहब्बत पे, दया पे, करुणा पे। ये वो सिद्धांत पर आधारित है जो हमारा चार्वाक सिद्धांत था, हमारा लोकमत सिद्धांत था, हमारा क्या नाम बुद्धिज्म फिलॉसफी थी, जो ईमानदारी, प्यार, मोहब्बत इस पर आधारित था। उन पर आधारित विचारधारा डॉक्टर अम्बेडकर की है, संत रविदास पर है, संत कबीर पर है, चोखा मिला पर है, तो संत तुकाराम पर है। ये लोग महापुरुष पूरे देश के अंदर हुए हैं, चाहे वो क्या नाम हजरत मोहम्मद शाह हो, इस्लाम प्रवर्तक हो, चाहे क्या नाम है महावीर जैन हो, इन्होंने भी पूरे देश के अंदर क्या नाम है मानवता का संदेश दिया। तो सेम उन सारी विचारधाराओं को निचोड़ करके बाबा साहब ने एक क्या नाम है इंटीग्रेटेड क्या नाम है थॉट्स लिखा है बाबा साहब। उसको अब उखाड़ पाना तो नामुमकिन है, उसको मिटा पाना नामुमकिन है। उसको अब हमारे लोग जो क्या नाम जो बहुजन मूवमेंट के लोग हैं, SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी जो लोग हैं, वो इसको पलब फैलाना तो दूर की बात है, इसको जबरदस्त तरीके से क्या ना पूरे देश में फैला रहे हैं। तो अभी इनके बस की बात नहीं है, ये मेरा मानना है अवलोकन है। आप कह रहे हैं कि इनकी बस की बात नहीं है, लेकिन वो तो सीधा हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अभी देश हिंदू राष्ट्र होगा। आपने एक सिद्धांत है, उसमें आप कभी एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स में पढ़ेंगे, उसमें सिद्धांत है कि तारा जब जो है डूबता है या तारा जब खत्म होता है तो सबसे अधिक प्रकाशमान होता है। ये जान लीजिएगा, नियम है, सिद्धांत है, ये फिजिक्स का लॉ है। मतलब तारा अगर मान लो अधिक चमकीला है तो समझ लो कि वो जल्दी खत्म होने वाला है, ये जान लीजिएगा। अपने आप सुबह का और शाम का वक्त देखा हुआ, तारा बड़ा होता है, सॉरी क्या ना सूरज बड़ा होता है, होता नहीं होता है, बहुत बड़ा, मतलब ज्यादा प्रकाश देगा, लाल ज्यादा होगा, मतलब वो डूबने वाला है। सेम चीज यहाँ पर है कि उनकी बौखलाहट बता रही है। अभी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का स्टेटमेंट आया कि संविधान से बड़ी है मनुस्मृति। वो मनुस्मृति जो महिलाओं के बारे में, तो उसमें अगर जो लिखा है महिलाओं ने पढ़ लिया तो मतलब दुनिया में कोहराम मच जाएगा। और ऐसे ही क्या नाम है चैप्टर नंबर 3 में है, क्या नाम है श्लोक
नंबर 61 है, श्लोक नंबर 62 है, 79 चैप्टर नंबर 4 में है, चैप्टर नंबर 6 में है। मनुस्मृति बात कर रहा हूँ मैं, जो इतनी घृणित बात उसमें लिखा कि महिलाओं के बारे में तो इतना ज्यादा खतरनाक लिखा है कि मेरा ऐसा मानना है कि मतलब मनु जैसे लोगों को, मनु जैसे विचारधारा को तो महिलाओं को जो है चीर देना चाहिए, मार देना चाहिए। हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू एकता की बात करते बिल्कुल बिल्कुल। हिंदू एकता कैसे हो जाए, एक बात कहिए, जहां मतलब जो हिंदू जो विचारधारा है, हिंदू जो धर्म जो लोग कहते हैं, वो टिका ही क्या नाम है, बना ही जाति पर है, बना ही इस पर है, चमार कोरी खटीक तेरी नाई धोबी। जब इनमें एकता नहीं होगी तो ये धर्म कैसे होगा। जब बाल गंगाधर तिलक की परिभाषा है, बाल गंगाधर तिलक की परिभाषा है, ये तिलक की बात बता रहा हूँ कि जो धारण करता है वो धर्म है, ये तिलक की भाषा है। लेकिन क्या इन जो छोटी जाति आप नाम ले रहे हैं, आप मतलब कमजोर जाति का नाम ले रहे हैं, क्या उनको धारण किया है हिंदू धर्म ने? जो धारण नहीं किया, धारण कहेंगे ब्राह्मण इसमें श्रेष्ठ है, बाकी और लोग हैं, और जो छोटी जातियां हैं उनमें अलग अलग, उनमें हायरार्की सिस्टम बना हुआ है, तो अलग अलग है। तो हिंदू धर्म की क्या नाम स्थापना तो जो बात है, ये ब्राह्मण धर्म के नाम से, क्योंकि सारे धर्म ग्रंथ ब्राह्मणों ने लिखे हैं, सारे धर्म ग्रंथ के बारे में ब्राह्मणों ने चर्चा करी है, और ब्राह्मणों का क्या नाम पूरा श्रेय था। इसलिए हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म दुनिया में नहीं है। हिंदू तो एक गाली है जिसका नाम मतलब होता है नीच, कामी, नालायक, निकम्मा। ये हिंदू धर्म की क्या नाम है शब्द है। आप चाहे सरस्वती क्या नाम दयानंद सरस्वती उठा लीजिए, चाहे कोई पुस्तक उठा लीजिए, क्या नाम है हिंदू का वास्तविक यह होता है। ठीक है, तो हिंदू राष्ट्र बनना तो क्या, तो आने वाला वक्त जो है बाबा साहब कह गए हैं 21वीं सदी बाबा साहब कह गए हैं कि आने वाली सदी मेरी है। तो ये बहुजन राष्ट्रवाद या संविधान राष्ट्रवाद बनेगा। अभी जल्दी नहीं क्या? नहीं जल्दी नहीं, बिल्कुल कीजिए। अच्छा ठीक है। अभी आपने कहा था कि नंबर 1 है उत्तर प्रदेश जी, तो नंबर 1 अपराध को रोकने में है या फिर जिस तरह से, क्योंकि योगी तो कहते हैं कि गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं, उन इतना खौफ है योगी जी का उत्तर प्रदेश में कि गुंडे भाग जाते हैं, और आप कहते हैं नंबर 1। ये उत्तर प्रदेश नहीं, ये मैं नहीं कह रहा भाई, तो रिपोर्ट कह रही है, ये तो क्राइम रिपोर्ट कह रही है। क्या नाम है उत्तर प्रदेश का, क्या नाम उसमें क्या नाम है अपराध में नंबर 1 है, अपराध में पूरा उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, और भयंकर तरीके से पूरे देश के अंदर क्या नाम, पूरे प्रदेश के अंदर जो है त्राहिमाम है। जातियों का मतलब लोग इतने मतलब बेखौफ हो गए हैं कि वो जानबूझ के मारते हैं, काटते हैं और वीडियो बनाते हैं। एक ढाबा तोड़ दे बेचारी महिला का, जो वो क्या नाम, जो कि वो तो महिला हिंदू धर्म, ये लोग इनके अनुसार हिंदू धर्म की महिला थी, उसका महिला को क्या नाम ढाबा तोड़ दिया, बस केवल प्याज के छिलके के नाम पर जो है, क्या छिलका तो नहीं है, और एक गाड़ी तोड़ दी, क्या नाम जरा सी टच हो गई, क्या नाम उससे, क्या नाम है कावर से जरा सी टच हो गई है, उनका महत्व को नष्ट कर। नहीं सर, ये सरकार कर रही है, सरकार, ये उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, योगी करवा रहा है, योगी इसमें साजिश में शामिल है। योगी तो खुद पर क्या नाम अपराध के 307 जैसी 302 जैसी मुकदमा क्या नाम उस पर लगी हुए, वो खुद क्रिमिनल बैकग्राउंड का है। कभी अगर भविष्य में सरकार आती है किसी और की, तो निश्चित रूप से क्या नाम है योगी जेल में जाएगा, मोदी भी जेल में जाएगा, क्योंकि मोदी के बारे में अभी आपने सुना हुआ सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला है कि वो चाइना जाता था मसाज कराने के लिए, और उसके पास सीढ़ियां हैं, क्या नाम है चाइना में, उसके पास में क्या नाम है रसिया में उसकी सीढ़ी है मोदी की। तो ये लोग अय्यास निकम्मे नालायक लोग हैं, इनकी विचारधारा, वो आदमी फर्जी है, उसकी डिग्री फर्जी है, वो आदमी फर्जी, उसका झूठ फर्जी, वो जुमला बेचता है, क्या नाम है 15 लाख देंगे फलाना, तो इनका सब योगी जी तो एक मठाधीश है, और वो हिंदू एकता की मठाधीश है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, मठ में जाए ना, वहां आरती करें, कीर्तन करें, भजन ध्यान करें, यहाँ क्या कर रहे हैं। मठाधीश कोई नहीं है, ये सब लोग राज सत्ता का भोग है, ये राजयोग का भोग है, उसका भोग कर रहे हैं। ये लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। वीरेंद्र शास्त्री है, कम से कम 50 लोग साथ लेकर चलता है, दुनिया को बहकाता है, वो लड़की क्या नाम है उसमें मथुरा की है, वो उसका नाम मैं भी बोल रहा हूँ, उसके साथ की लड़की है। तो वो लड़की भी जो 1.5 लाख का 2 लाख का फोन लेकर रखती है, लड़की जो है साधु संत हैं, इनके पास गाड़ियां हैं, फॉर्च्यूनर है, क्या नाम है मर्सिडीज है, BMW है, सारे। अभी धीरेन्द्र शास्त्री वहां पे गया तो ये वहां पे ऐश करके आया, क्या नाम है ऐश करके आया, क्या नाम विदेश में धीरेन्द्र शास्त्री जो है। तो ये क्या बात है, साधु संत है, वो ये कहते हैं कि भाई जो सुख सुविधाएं बड़े लोगों को जैसे मिलते हैं मेहनत करने वाले, वो बाबाओं को मिलने चाहिए, साधु संतों को मिलने चाहिए, क्योंकि वो हमेशा संसार के भले के बारे में वो तो दे भी रहे हैं। अभी यहाँ पे केजरीवाल ने भी ये क्या नाम घोषणा करी थी दिल्ली के अंदर कि हम पुजारियों के क्या नाम है 10,000 रुपए क्या नाम है सैलरी देंगे, मंत्री देंगे। यूपी भी कर रहा है। अभी पिछले 10 साल के अंदर जब से मोदी सरकार आई है, पूरे देश के अंदर 3.25 लाख नए मंदिर बने हैं। अभी आपने देखा है 27,500 स्कूल तो यूपी के अंदर बंद किए गए हैं, और 27,700 समथिंग क्या नाम है जो दारू के ठेके हैं, शराब के ठेके हैं, वो खोले गए हैं। ये आंकड़ा है। सरकार अच्छी शिक्षा देगी, क्योंकि बच्चे कम होंगे तो शिक्षा बेहतरीन दी जाएगी। अच्छा, स्कूल कम होंगे, स्कूल होने ही नहीं चाहिए तो शिक्षा और बड़ी हो जाएगी। अगर स्कूल होंगे ही नहीं तो स्कूल ज्यादा बड़े हो जाएगी। बेहतर नीति बनेगा। हाँ, इतनी अच्छी नीति है। स्कूल में शिक्षा नहीं होती है, ये मंदिर में शिक्षा होती है। पूरे देश के अंदर जो है 2.25 लाख से ऊपर स्कूल बंद हो चुके हैं, और जानबूझ करके लोग क्या नाम है उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आए 2020 को, जानबूझ के लागू करी, जबरदस्ती लागू करी। पूरा देश मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक बात जाए, और क्या नाम है लोगों तक पहुंचाएं कि क्या नाम है स्कूल बंद कर रहे
हैं ये लोग जो है, जिस शिक्षा के लिए बाबा साहब ने पूरी जिंदगी ताकत लगाई, जिस शिक्षा को देने के लिए पूरे बाबा साहब का पहला जब बाबा साहब विदेश जाते हैं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, तो पहला पत्र जहां भेजते हैं जाद हवत और जेदे के लिए जो महाराष्ट्र में काम कर रहे थे, उनको पत्र जो पहला उसका सबसे पहला जो स्टेटमेंट था लाइन का, उसमें था शिक्षा। पहले अपने समाज के लोगों को शिक्षित करो, जागरूक करो। अब यहाँ पे कैडर दिया गया, कैडर में भी आपने पूरा पढ़ा होगा, पूरे कैडर का पहली जो क्या नाम, चाहे तथागत बुद्ध हो, चाहे संत रविदास हो, चाहे संत कबीर हो, चाहे क्या नाम सतराव फुले हो, चाहे साउदी महाराज हो, चाहे बाबा साहब हो, चाहे काशीराम हो, उनका सबका पहला स्टेटमेंट शिक्षा है और ये लोग शिक्षा खत्म कर रहे हैं। अच्छा, योगी जी ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस, जो भी पुलिस अफसर है, तुरंत कार्रवाई करे। उनके निर्देश है किस पर, मतलब कावड़ियों को सुरक्षित करने के लिए, या फिर जो वहां पे कुछ वैसे गलत सलत करे, जो लोग अपराध करते हैं वो लोग अपराध बंद नहीं करते हैं, जो लोग गलत काम करते हैं वो गलत काम को बंद नहीं किया करते हैं, वो खुद गलत काम करता है। भाई मैं आपको खुल के बात कर रहा हूँ, आप इसकी चार्जशीट पढ़ लीजिए, क्या ना योगी की इलेक्शन से पहले आई थी, योगी की चार्जशीट पे योगी पर करीब 14 से 15 मुकदमे हैं, जिसमें 307 302 से संगीन अपराध हैं, उसमें अपहरण का अपराध उसके पास में है, मार काट रहा, जबरदस्ती घूसने का अपराध, क्या नाम है। आपको डर नहीं है? वो सीधे पता है, जिस किसी पे भी सिकंजा कसते हैं जेल में डालते हैं। अरे डर, मुझे डर है, मैं बाबा साहब का बच्चा हूँ, मैं काशीराम का विचारधारा का बच्चा हूँ, तथा बुद्ध विचारधारा का बच्चा हूँ। मैं बेखौफ ऐसी बात आपको मैं चाहता हूँ कि मेरी बात को क्या नाम योगी सुने इस बात को, और ये लंबा टाइम नहीं आने वाला, अभी 2027 में प्रवर्तन होने वाला देश के अंदर, और 29 के अंदर, 27 के अंदर यूपी के अंदर, जैसे यूपी को क्या नाम है काशीराम प्रयोगशाला बनाया था, यूपी के अंदर प्रयोग होने क्या नाम है सत्ता होने वाली है, और ये सारे के सारे लोग जेल जाएंगे। जब बहन जी की सरकार आई थी, सबसे पहला काम 80,000 गुंडे यूपी के अंदर जेल में डाले थे, सबसे पहला काम। आप बहन जी की बात कर रहे हैं, बहन जी तो घर से बाहर ही नहीं निकलती, तो कहाँ से करेंगे भाई साहब? इस वक्त जो है कैसे बात कर रहे हैं, पिछले 5 महीने के अंदर आप देखिएगा, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के लोगों से मुलाकात हुई है, उसके बाद में विश्वनाथ पाल हो, चाहे संतोष हो, चाहे क्या नाम है जो भी लोग एक मुल्का दली हो, जो पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर जो जगह जगह जाकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और उन्होंने बहन जी ने वो बोल दिया, चौपा गांव चौपाल लगाने की बात बोल दी है, गांव चौपाल लगा रहे हैं, जहां भी कोई वारदात हो रही है, जहां भी कोई क्या नाम है अपराध हो रहा है, जहां भी कोई चीज हो रही है, हर आदमी मतलब बहन जी ने अपनी फोर्स पूरी छोड़ दी है, और बहन जी ने अभी जो 10,000 से ऊपर लोगों को तैयार करके कैडर कैंप मतलब कैडर तैयार करके। लोगों का आरोप है बहन जी महलों में रहती है। नहीं, ऐसा नहीं है, बहन जी बहुत बड़ी रणनीतिकार हैं, बहन जी को समझना बहुत टेढ़ा मामला है, आरएसएस वो नहीं समझ पाए, ये लोगों की मतलब समझ में नहीं है। बहन जी बहुत लंबा मामला है, बहुत बड़ा मामला है, बहन जी बहुत रणनीतिकार हैं, वो बड़ी योद्धा। अभी अमित शाह ने कहा था कि मायावती जी को हल्के मत लेना, अब जान लेगा मायावती जी को जिस दिन अगर उन्होंने मतलब अपनी भ्रकुटी तन गई ना, तो यहाँ पे इन लोगों का सफाया कर लेंगे, बाकी जितने टटपूजे घूम रहे हैं ये जान लीजिएगा। और बहन जी वही काम करते हैं, लंबा चलना हमको तो पूरा धैर्य पूर्वक, शांति पूर्वक, शालीनता से, तहजीब से, तमीज से, पूरे एक भी कांड बताइए क्या ना बहन जी का जो लोग जाते हैं और लोग जाते हैं तो अपराध लग जाते हैं, तो धाराएं लगती हैं, उनको रास्ता के अंदर बंद कर देता है। बहन जी का आदमी काम जो होता है, बहन जी के लोगों का जो काम होता है, जो कैडर लोग हैं वो शांतिपूर्ण तरीके संविधान का दायरे में रखकर संविधान का सम्मान करते हुए, संविधान का पालन करते हुए काम करते हैं, और पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर काम चल रहा है। जी, जिस तरह से आज का जो कैडर हुआ है, इस कैडर को लेकर अब जो, क्योंकि आप भी एक युवा हैं और जिस तरह से तेज तर्रार बोलने वाले हैं, तो जो देश के युवा हैं या प्रदेश के युवा हैं, उनको लेकर क्या संदेश देंगे? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आप जो कैडर हुआ है, मैं भी इस तरह कैडर देने काम करता हूँ, और पूरा मतलब जहाँ से इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, क्योंकि लोग सृष्टिकर्ता का नाम लेते हैं, खलिक का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, ईश्वर नाम लेते हैं, तो मैंने पूरे इवोल्यूशन मतलब यूनिवर्स का इवोल्यूशन क्या होता है, ब्रह्मांड बनता कैसे उसमें, चाहे उसमें चार्ल्स लेमेंटे हो, चार्ल्स वेगनर हो, चाहे कोई भी, ये पूरी सारी थ्योरी देखा के पता लगा जाता है कि उसके बाद में इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, मनुष्य कैसे पैदा होता है, कहाँ से होता है, पानी पहले पैदा होता है, पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी है क्या चीज, वो सारा लेते हुए पहले इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ सिविलाइजेशंस, हमारे जो सिविलाइजेशन है, सिंधु सभ्यता है, लोथल सभ्यता है, कालीबंगा है, हड़प्पा सभ्यता जो भी है, उसके बाद में जो क्या नाम है यहाँ पे अराइवल ऑफ वैदिज्म, अराइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म, अराइवल ऑफ ब्राह्मण्स, अराइवल ऑफ आर्यन से लोग आते हैं बाहर से, जो यूरोप से मतलब मध्य एशिया से और यूरोप से आने वाले लोग हैं, इनका आगमन होता है। इन्होंने आकर के छल कपट से और क्या नाम है नालायकी से यहाँ के लोगों को क्या नाम है गुलाम बनाया, मारा काटा, वो काम कर दिया। उसके बाद उससे पहले हमारा जो चारवाक धर्म था, चारवाक धर्म को समझाते हुए, लोकमत धर्म को समझाते हुए, हमारे बुद्धिज्म और जैनिज्म फिलॉसफी समझाते हुए, उसके बाद में 800 साल 900 साल हमारा बुद्धिज्म फिलॉसफी चलती है। उसके बाद में मुगल सल्तनत पीरियड आता है, मुगल पीरियड आता है, इनको समझाते हुए, और ब्रिटिशर्स का आगमन होता है, ब्रिटिशर्स 200-250 साल रहते हैं, तब जाकर के हमारे यहाँ पर फूले साहूर अमृता का 160 साल का आंदोलन चलता है। उस आंदोलन को चलने के बाद में, मान और काशीराम साहब का आंदोलन चलने के बाद में यहाँ हम कैडर करते हैं, तो मैं भी पूरा कैडर देने काम करता हूँ। तो लोगों को मैं ही नहीं, ऐसे हजारों लोग पूरे देश के अंदर रात और दिन लग रहे हैं, कैडर देने काम कर रहे हैं, और आज तो कल नहीं तो परसों हम इस देश के हुक्मरान बनेंगे। काशीराम साहब और बाबा साहब का यही एक सपना था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ ये तेज तर्रार बोलने वाले युवा साथी हैं, उनके पास यदि कैडर की बारे में बोला जाए या बहुजन आंदोलन के बारे में बोला जाए तो इनकी नॉलेज कभी खत्म नहीं हो सकती, बढ़ती चली जाती है, अपार नॉलेज है, और ये युवाओं को एक संदेश है। तो मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स, गाजियाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।